आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। स्टैट्स के कंप्लीट चैप्टर है ये। जितने भी टाइप हैं वो सारे कवर्ड रहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो सब कुछ कवर रहेगा और इरेलीवेंट चीजें नहीं, सारी काम की चीजें हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। अगर हम बात करें, जैसे आप ये देख सकते हो, मीन, मीडियन, मोड, रिलेशनशिप इनके बीच में, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये सब आता है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कुछ फालतू की चीजें करनी है, मैंने करा तो रखी है, जैसे वो केविन पीटरसन वाला, और केविन पीटरसन कह रहा हूं, वो कोएफिशिएंट वाला था, और क्वार्टाइल वाइट, वो बेकार की चीज है, उसको आप इग्नोर करिए। यही आएगा, इसी में से आएगा, यही रिवाइज करिए, ठीक है। अब जैसे हम सबसे पहले मीन की बात करते हैं। मीन पे बेस्ड ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 तरीके से मीन पूछता है। पहला बोलेगा जैसे रॉ डेटा दे दिया और इसने बोला 10 बच्चों का मीन निकालो, तो आपने बोला अगर मीन निकालना है तो या तो मेथड 1 है, प्रॉपर फॉर्मूला, कि जो मीन होता है वो इन सबको जोड़ देंगे डिवाइडेड बाय 10, या फिर आप बोलते हो कि मेथड 2 है कि भाई जो आप एवरेज में पढ़ते हो कि लेट मीन आपने मान लिया 75 है, ठीक है, बीच का नंबर मान लो 75, 2 बार दिखा मुझे तो मैंने 75 मान लिया। तो 80 मतलब ये अगर 82 है, 7 फालतू है, आपने बोला यहाँ पे 15 कम है, ठीक है, यहां पर आपका 13 कम है, यहाँ पे 12 कम है, यहाँ पे 3 फालतू है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 11 फालतू है, यहाँ पे 16 फालतू है, और यहाँ पे 29 कम है। तो आपने बोल दिया ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 का आ गया, और यहां पर आपका 32 माइनस 32 का डेविएशन, यानी जो भी आपने माना था, अगर 0 आता सम ऑफ डेविएशन तो 75 ही आंसर होता, बट आया कितना, 75 माइनस 32/10। एवरेज में से एवरेज माइनस कर दो, यानी 75 में से 3.2 माइनस कर दो, 71.8। या तो ऐसे निकाल सकते हो, या इन सबको मैनुअली जोड़ के कितना आएगा, इतना ही आएगा, 718 डिवाइडेड बाय 10। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये तो पहला तरीका है कि जो भी सम है डिवाइडेड बाय इतना। अब ये क्या करते हैं, ये ऐसे पूछ लेते हैं कि 5 साल के 8 बच्चे हैं, यानी 5 5 5 को 8 बार ना लिख के यहां लिख दिया कि ये फ्रीक्वेंसी है इसकी और ये डेटा है। तो मैंने बोला अगर मेरे को इनका भी सम निकाला है, आंसर वही है, सम अपॉन नंबर। तो नंबर कितने आएंगे, ये टोटल है कि 20 22 29 32 40, यानी ये तो चलो 40 आ गया। अब सम जो आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, यानी कि 40 आ गया, 6 18 आ गया, 49 आ गया, ठीक है, और 16 आ गया, और 9 दूनी 18, 180 आ गया, ठीक है। तो 15 और 8 23, 3 हासिल आई 2, 6 7 4 11, 11 और 19 0 2, 303, यानी आप कह सकते हो सीधा यहाँ पे 303/40, यानी कि 7.57। कुछ भी नहीं किया, वही तरीका है कि आपने प्रोडक्ट कर दिया कि भाई 5 5 बार 8 बार लिखा है तो सम तो ऐसे निकलेगा ना। मान लो मैं 5 5 5 8 बार जोड़ू, या सीधा 5 into 8 कर दूं, तो बात तो वही है, 40 आएगा। तो वही चीज है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन पहले की तरह है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन अलग है। एक और प्रेजेंटेशन ऐसी रहती है कि जैसे 0 से लेके 10 तक स्कोर है, ऐसे 2 लोग हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं कि मान लो इसका स्कोर 5 है, इसका स्कोर 15 है, इसका स्कोर 25 है, इसका स्कोर 35 है, इसका स्कोर 45 है, इसका 55 और इसका 65, बीच का स्कोर मान लेते हो। तो 5 5 2 बार, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे 300 आ गया, यहाँ पे 735 आ गया, यहाँ पे 270 आ गया, यहाँ पे 165 आ गया, और यहाँ पे 130 आ गया। यानी कि इनका जो फिर से वही फॉर्मूला, सम अपॉन नंबर। तो नंबर तो इसको जोड़ दो, कितने आ रहे हैं, 12 और 4 16, 18 18 29, ओ सॉरी 19 19 और 25 25 45 45 50, यानी ये तो 50 है। अब सम के लिए क्या करेंगे, आपने बोल दिया यहाँ पे 5 5 0 1 8 8 3 11 18 24 27, हासिल आई 2 2 5 12 14 16, 1670। तो इससे काट दो, यानी कि 33 पॉइंट समथिंग, यानी कि आंसर। तो मीन 3 तरीके से आ सकता है। एक और चीज हो सकती है, लिखने का तरीका होता है वो भी, कि लेस देन 10 है, लेस देन 20 है। तो अगर आपको एक और टेबल, क्वेश्चन यही है, लेकिन टेबल अगर अलग चाहिए तो आप ऐसे सर्च करना, लेस देन एंड मोर देन स्टैट्स बाय आभास सैनी। मैंने वो भी करा रखा, मैं सभी करा देता हूं, ठीक है, बस आना चाहिए।
अब मीडियन की बात करते हैं। मीडियन का क्या सबसे बढ़िया तरीका होता है? देखो, मीन मीडियन मोड तीनों का एक ही मतलब है कि वो लगभग, जैसे मेरे पास बहुत सारा डेटा है तो मेरे को अप्रॉक्स मिडल वैल्यू मिल जाए। मीन इधर होगा तो मीडियन इधर होगा, मॉड इधर होगा, लगभग आसपास रहते हैं। तीनों एक ही बात है, लेकिन मोड का इस्तेमाल अलग डेटा के लिए यूज किया जाता है। जैसे मेरे को अगर जेंडर वेंडर निकालना है कि भाई बहुत सारे लोगों का जेंडर फॉर्म भरा, गलत भर गया या फिर खाली छोड़ दिया, तो उसमें मेरे को एवरेज वैल्यू लेनी है ताकि मैं डेटा स्टडी कर पाऊं। मीन मीडियन मोड तीनों एक ही बात है वैसे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। ओके, तो अब अगर जैसे मीडियन निकालना है तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा और बीच की वैल्यू, तो आपने बोला ये वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का मतलब है मिडल वैल्यू क्या है? 7 इधर होंगी, 7 इधर होगी, और मिडल वैल्यू 8वीं वैल्यू निकालनी है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 15 + 1/2, यानी कि जब भी n ऑड होगा तो आप बोलोगे 15 + 1/2 यानी कि 8th वैल्यू। अगर बाय चांस इवन हो गया, जैसे इवन भी डाल रखा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर n इवन आ गया तो उस केस में जैसे 10 है तो आप बोलोगे मिडल वैल्यू 5th एंड 6th, इसका एवरेज लेना होता है, तो ये मीडियन निकलता है। तो पहले इसकी बात करते हैं, 8th वैल्यू, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो 0 0 2 बार है, ये कंप्लीट हो गया। फिर 1 1 2 बार है, ठीक है। फिर आपने बोला ये भी हो गया, ठीक है। फिर 2 आ गया, ओके। फिर आपने बोला 2 भी कितनी बार है? एक ही बार, 2 तो एक ही बार है। फिर 3 3 3 3 बार है, तो आपने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 भी वैल्यू 3 है, यानी कि एवरेज इसकी जो मीडियन है वो 3 आएगी। अगर मान लो इसकी बात कर रहे हैं, फिर से मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं, तो आप बोलोगे कैसे? सबसे छोटी वैल्यू क्या है? अगर हम सबसे छोटी वैल्यू बोलेंगे तो 0.1 है, ठीक है। उससे बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो 0.9 है, ठीक है। 0.9 ये हो गया, ये हो गया। उससे बड़ी वैल्यू लिखोगे तो 1 है। फिर 1.1 भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब 5th वैल्यू जो आएगी वो 2.3 आएगी, और फिर 2.5, यानी कि 5th ये है, 6th ये है। इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 2.4, यानी 5th और 6th का एवरेज निकालना था। आपने बोला ये भी ठीक है। और मीडियन कैसे पूछ सकता है? जैसे ये डेटा दे दिया, अब 11 11 11 14 बच्चों के 11 मार्क्स हैं, तो पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। सबसे पहले 8 लगा दो, फिर 8 वाले कितने थे? 11। फिर इससे बड़े नंबर कितना है? 11। 11 वाले कितने थे? 14। फिर आपने बोला 8 हो गया, 11 हो गया। फिर 16, 16 वाले कितने थे? 9, ठीक है। फिर आपने बोला कि 20, 20 वाले कितने थे? 5, ये भी हो गया। फिर आपने बोला 22, 22 वाले कितने थे? 8, ये भी हो गया। फिर 29 वाले कितने थे? 3, ये भी हो गया। अब मैं अगर इसकी जोड़ूं, या फिर मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे फ्रीक्वेंसी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं कि अगर ये 11 है तो इन दोनों को जोड़ दो 25, इन दोनों को 25 के बाद 9 जोड़ दिया, मतलब इन तीनों को जोड़ दो 34, 39 और 47, 50। ये बहुत काम आती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जो 25 बच्चे हैं वो क्या है? 11 से मतलब कम वाले बच्चे, ठीक है। टोटल अगर 16 या 16 से कम वाले टोटल बच्चे कितने हैं? 34। पढ़ने का तरीका है, बस एक पढ़ने का तरीका है। तो मुझे यहां से जब मैं CF निकालता हूं तो ये भी मिल जाता है कि टोटल 50 है। तो इस केस में आपने बोला 50, यानी कि अगर इवन है, यानी कि n इवन है, तो 50/2 एंड मतलब कि 25वीं वैल्यू एंड 26वीं वैल्यू का एवरेज आंसर आएगा। 25वीं वैल्यू क्या आएगी? 25वीं तो यही है 11, और जो अगली 26वीं वैल्यू होगी वो 16 है, डिवाइडेड बाय 2 यानी 13.5। देखो यही तो मतलब है कि 8 कितनी बार लिखा है? 11 बार। फिर अगर मैं 14 बार 11 को ले लूं तो 25वीं वैल्यू 14वीं है, और 26वीं वैल्यू क्या होगी? 16, क्योंकि 26 से लेकर 34 तक यानी इतनी बार 16 लिखा हुआ है। मीडियन वैल्यू का फॉर्मूला चेंज नहीं किया हमने, थोड़ा सा समझा भी रहा हूं मैं। वैसे तो बच्चे रट्टा मारते हैं ताकि निकालना कैसे उन्हें परफॉर्मेंस आनी चाहिए। अब जैसे ये कुछ दे रखा है तो इसका भी फॉर्मूला होता है। अब ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दो, 2 6 13 22 32 44 और 50, यानी फिर से आप बोलोगे। अब फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला आएगा। अगर हम बोल दें मीडियन मुझे निकालना है
तो मैं बोलूंगा L n/2 C अपॉन F इंटू H, ये मेरा मीडियन है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना है कि कौन सी वैल्यू 25वीं, मतलब अगर हम बोले 25वीं यानी कि 50/2 यानी कि वही 25वीं 26वीं वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू में आएगी, इसमें आएगी। क्यों? क्योंकि 22 तक तो यही है, लेकिन 23वें नंबर से लेके 32 तक इसमें आएगा, तो ये है मेरी मीडियन क्लास। अगर आपको मीडियन क्लास पता है तो ये L है मीडियन क्लास का लोअर वर्जन 40, मतलब लोअर वैल्यू, इस क्लास का लोअर वैल्यू। n/2 तो 25 ही आ गया। अब C का मतलब है ये वाली वैल्यू 22 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये कितना है 10 इंटू H कितना है इसके 10, 10 से 10 कट गया 43 आंसर है। ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। मीडियन निकालना आना चाहिए आपको, फिर से समझ के थोड़ा सा कर लो कि जैसे मैंने 50 निकाला तो मैंने ये वाली मीडियन क्लास क्यों ली। मीडियन क्लास निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत काम की चीज है। यानी अगर मैं बोलूं कि मुझे 40 से कम वाले चाहिए थे सारे, तो ऐसे 22 लोग हैं, आपको 25वां बंदा चाहिए तो वो इस क्लास में आएगा, इस वाली में, ठीक है। अगर मेरे को 33rd नंबर पे कोई चाहिए होता तो वो इस क्लास में आएगा, क्योंकि 32 तक है यहां पे। तो मीडियन निकालने का ये भी तरीका है। अब मोड होता है जो चीज बार बार आ रही है, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर हम देखें 3 1 2 3 4, बहुत बार 3 आया है, तो ये आंसर है कि बार बार जो आ रहा है। 2 कितनी बार आया, 1 2 3, बस 3 बार, तो 3 ही सबसे ज्यादा बार दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब 3 है मोड। सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है, जैसे कि अगर आपने बोल दिया, यहां पे देख लेते हैं, ठीक है, इसको यहां पे साफ करके लिख देता हूं। अरे मैंने ना करेक्शन वाली पीडीएफ बोली थी, वो वाली पीडीएफ की जगह दूसरी पीडीएफ खुल गई। इसकी करेक्शन वाली पीडीएफ डाल दूं, 1 मिनट में करेक्शन कर देता हूं पूरी में, क्योंकि करेक्शन वाली पीडीएफ बोली थी वो नहीं डाली। देखो, एक तो इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, एक और क्वेश्चन था उसमें भी करेक्शन बोली थी मैंने, देखना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट रुको। मैंने टीम को बोला था किसी और क्वेश्चन में भी मैंने डाला हुआ है, होल्ड ऑन, लेट मी चेक, गिव मी अ मोमेंट। तो क्योंकि बीच में फिर वो अटक जाएगा, मेरा रिदम बेकार हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन में भी करेक्शन बोली हुई है, 19वें क्वेश्चन में भी मैंने करेक्शन बोली थी। हाँ, क्योंकि जहां से क्वेश्चन आया वो गलत थे क्वेश्चन, मिस प्रिंट था, मतलब गलत तो क्या टाइपिस्ट की गलती थी। समझ रहे हो। और कोई एरर भी थी, किसी और में भी एरर थी, पता नहीं, अब चलो रास्ते बीच में दिखेगी तब देखेंगे। ये हो गया, चलो बात की बात है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे ये वाले में ये था, जैसे 3 यहां चिपक गया था, लेकिन आप देखो सबसे ज्यादा पेशेंट कौन से वाले में है। मॉड का मतलब होता है सबसे ज्यादा पेशेंट कहां पर है, या फिर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा नंबर बार बार लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हो 7वां, यानी कि 8 को 7 बार लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा क्या चमक रहा है ये। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर है, देखो 7 मत मार्क कर देना, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एक्चुअल में डेटा है। तो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, 7 बार लिखा मैंने इसको, ये सिली है, सिली मत कर देना। अब एक मॉड का फॉर्मूला भी होता है, ये भी देखिए। जैसे अगर मेरे को सिर्फ मॉड निकालना है इसका, ठीक है, ये भी एक डेटा प्रेजेंट करने का तरीका है। तो आप बोलोगे यार ये तो इस वाले में आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा इधर है, तो 25 से 30 के बीच में एक ही वैल्यू है। बट अगर मान लो ऑप्शन ऐसे होते, मैंने इसका भी ऑप्शन चेंज करने को बोला था, मान लो 27 पॉइंट समथिंग, 26 पॉइंट समथिंग, तब क्या करते। तो इसके लिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला क्या कहता है, आप देखिए कि L F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू H, ये आपका मोड होता है। अब इसको समझा देता हूं मैं क्या होता है। ये मॉडल क्लास है, जैसे मीडियन क्लास थी वैसे ही मॉडल क्लास है, इसको बोलते हैं, इसी के बीच में क्लास आएगी। तो इसकी लोअर वैल्यू ले लो 25 L। फ्रीक्वेंसी 1 का मतलब होता है यही F1 है, इससे पहले वाली F0 है, इसके बाद वाली F2 है। तो आपने बोलते ये कितना आएगा 11, इससे पहले वाली कितनी है 9, 22 9, इसके बाद वाली कितनी है 10, इंटू क्लास इंटरवल ये होता है 5, ठीक है। जैसे हमने इसमें भी आपको बताया था क्लास इंटरवल, कहां गया वो क्लास इंटरवल, ये जो होता है ये इनके बीच के इंटरवल को 10 बोलते हैं, ये क्लास इंटरवल होता है, ठीक है, H को।
तो आपने बोल दिया अगर इसको सॉल्व करना है, रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं बस मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और ये 10 हो गया और यहाँ पे 19 3 10/3 25 10/3, अगर क्लोज भी ऑप्शन 25.3.3 यानी 28.3 निकाल लोगे। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका मतलब भी समझ लो, लोअर क्लास है, ये है सेम फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, ये प्रीवियस वाली है, ये प्रीवियस है, ये सेम क्लास वाली, और F2 मतलब बाद वाली, लेटर वाली। तो ये पता होना चाहिए। कई बार लैंग्वेज की फॉर्म में भी क्वेश्चन लिख देते हैं, आ सकता है। फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए, बार 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 आप ध्यान रख सकते हैं। अब और देख लो एक और चीज, एक और फॉर्मूला होता है जिसमें लिखते हैं मीन, मीडियन, मोड। तो आप लिखोगे 3 और 2 ऐसे। अब देख लो, अब इसने बोला मैक्सिमम वेट 750 एस्पिरेंट्स का जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है और मीन और मीडियन निकाला जाता है। मीन आपको दे रखा है 184 और मीडियन दे रखा है आपको 178 और मोड निकालना है। तो ये फॉर्मूला बताना था बस मुझे, इसलिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 8 के 24 और 4 दूनी 8, यानी 14 में 60 चले गए, 6 से एंड होने वाले एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला टिप्स पे कर लो। अभी तक एक फॉर्मूला ये बताया है, एक फॉर्मूला ये बताया है और एक मीडियन का भी फॉर्मूला बताया। ये मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन, मीडियन, ये मीडियन है। इसमें क्या है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास n/2 सी आप ऐसे, मतलब यहां पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इससे पहले वाली बस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कहीं उसी वाली को लिख लो। अब वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस में सिंपल आपका तरीका बता देता हूं। पहले आप मीन निकालिए कि 3 + 6 + 5 + 2/4, 1 2 3 5 वैल्यू है। तो आपने बोल दिया ये आ गया 5 8 14 14 और 16 20, यानी कि 4 है, यानी कि आपने निकाल दिया मीन। देखो तरीका बता रहा हूं, पहले वेरिएंस निकालना है और वेरिएंस का ही रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो वेरिएंस निकालने का तरीका क्या है, आपने बोला आप कुछ नहीं करना, 3 में से 4 इसका होल स्क्वायर ले लो, 6 में से 4 इसका होल स्क्वायर ले लो, 5 में से 4 इसका होल स्क्वायर ले लो, 2 में से 4 इसका होल स्क्वायर ले लो, 4 में से 4 इसका होल स्क्वायर ले लो। इन सब का निकाल के जोड़ दो और डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर है 5। जैसे कि ये 1 था और ये कितना है 4 हो गया, ये कितना है 1 है, ये कितना है 4 हो गया, ये कितना है 0। तो देयरफॉर सम कितना आ गया 10। तो जो मेरा वेरिएंस आएगा ना वो आएगा 10/5, यानी कि 2 है मेरा वेरिएंस। और अगर सेम वैल्यू का, जैसे सेम वैल्यू का, जैसे ये रही, इसी वैल्यू का अगर आपसे पूछा जाए कि आप, अलग वैल्यू है बट इसका अगर मेरे से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं √2 कर देता। जैसे अब मैं इसको आपको बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, सही किया मैंने, चेक कर लेते हैं एक बारी। 4 में से 3 चले गए, 1 2 का स्क्वायर 4 1 और 4 और 0, 4 8 10, ठीक है। अब जैसे हमें बोला गया स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा, तो पहले वेरिएंस निकालूंगा। पहले तो मीन निकालता हूं, 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 5। तो आपने बोल दिया कितना आ गया 7 और 7 14 और 20 25/5, यानी कि इसका मीन है 5। तो 5 में से 3 का स्क्वायर निकाल दो, 5 में से 4 का स्क्वायर निकाल दो, 5 में से 5 का स्क्वायर निकाल दो होल स्क्वायर, 5 में से 6 का होल स्क्वायर निकाल दो और 5 में से 7 का होल स्क्वायर निकाल दो। इन सबका निकालो, 4 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 और 10, यानी कि जो मेरा आंसर है, अगर वेरिएंस पूछा होता तो 10/5 यानी कि 2, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन है रूट ऑफ वेरिएंस यानी कि √2। टिप्स पे होना चाहिए आपके, टिप्स पे रिवीजन। जो बच्चे फोड़ के आते हैं वो रिवाइज भी यूं करते हैं, यूं। अगर आपको रिवीजन में इतना टाइम लग रहा है तो फिर सोच लो पढ़ने में कितना टाइम लगाओ, परफॉर्म कैसे करोगे। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका बस फॉर्मूला याद कराना था, एक तरीके से इसका निचोड़ ही समझ लो ये। तो आपने बोल दिया ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 5 दे रखा है, ये 25 दे रखा है, इंटू 100। तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया 5, 20%। तो फॉर्मूला याद कर लो बस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके अलावा बाकी चीजें थोड़ी सी इररेलेवेंट है, जैसे कि ये है, अभी 6 टाइप बच गए। मीन डेविएशन निकालना अबाउट मीन, टाइप तो एक तरीके से 2 ही बचे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, लेकिन डेटा अलग अलग है। जैसे मीन निकाला आपने बोला ठीक है इन सबको जोड़ लेते हैं, मीन निकालते हैं पहले। तो 6 और 3 13,
13 और 10 23, 35, 35, 45, 48, 48, 52, 52, 60, 72। तो सम 72 आ गया। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी कि कितना आ गया 9। अब आपका मीन है ये। अब मुझे क्या करना है, मेरे को मीन और डेटा में डेविएशन निकालनी है। यानी कि 9 में से 6 चले गए पॉजिटिव 3, 9 में से 7 चले गए, तो आपने बोल दिया सिमिलरली ऐसे लिखता जाऊंगा, 9 में से 7 चले गए 2, 9 में से 10 चला गया 1, 9 में से 12 चला गया 3, 9 में से 13 चला गया 4, 9 में से 4 चला गया 5, 9 में से 8 चला गया 1, 9 में से 12 चला गया 3। तो आप बोलोगे 3 2 5 6 और 9, 9 और 13 18 और 22। फिर से देख लो, 6 और 3 9, 9 13 18, 18 4 22। यानी कि जो मेरा आंसर है वो है 22 बटे, अगर आप निकाल रहे हो 22 बटे डेटा कितना था 8, यानी कि ये आंसर है 8 दूनी 16, 2.75। ये वाला आंसर है, चेक करो 8 दूनी 16 और 6 बटे 8 यानी कि 2.75। वेरीफाई करिए। पानी की बोतल कहां रख दी मैंने, लेट मी चेक। नेक्स्ट, मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी कि मीन तो निकालना ही पड़ेगा। मीन कैसे निकालोगे, आप बोलोगे ये 35 40 10 4 15 90 90 60 125। ठीक है, तो आपने बोल दिया कितना आ गया, जोड़ते हैं अगर हम 125। अच्छा यहां से जोड़ लो, 0 1 4 4 8 8 और 9 17 17 और 8 5 35 350। और इसको फ्रीक्वेंसी कितनी बार लिखी हुई है, 7 4 11 और 17 20 25। यानी कि अगर मेरे से कोई बोल रहा है कि मीन निकालो, मीन, तो आप बोल दोगे मीन है 350 बाय। अब नेक्स्ट स्टेप वही है, वहां रख देता हूं, गिर जाएगी बोतल वरना। अब जैसे मैंने मीन निकाल दिया, अब मुझे डेविएशन निकालनी है। किस किस में से, 14 और, अब आप बोलोगे रियल डेटा में से। ठीक है, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक डेटा में कितनी डेविएशन है यहां लिख देते हैं। 14 में से 5 चले गए 9, 14 में से 10 चले गए 4, 14 में से 15 चले गए 1, 14 में से 20 चले गए 6, 14 में से 25 चले गए 11। अब ऐसी 7 है तो 63 16 6 18 और 55। ठीक है, तो आपने बोल दिया कितना आ गया, 8 और 5 13 और 13 और 6 18, 18 और 9 27, हासिलाई 2 और 8 और 9 और 10 15 157। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 157 डिवाइडेड बाय 14। तो 14 वंजा, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने फिर से, आई डिड सम ब्लंडर आई थिंक, लेट मी चेक वंस अगेन। ठीक है, मैंने मीन निकाला था, डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 4 1 6 और 11। अब यहां पे 7 63 ठीक है, 16 ठीक है, 6 ठीक है, 18 ठीक है और 55 ठीक है। कर तो सही रहा हूं शायद मैं, 9 और 15 15 20 8 आना था, गलत कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है ना, देखो 9 और 15 15 20 28 2 8 और 10 15 158 आ रहा है अब तो 158 डिवाइडेड बाय 14। मीन सही नहीं निकाला क्या, 25 एकम 25 25 चौक 100, ब्लंडर के, अरे 14 से डिवाइड नहीं होगा, मैं गलत कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आई एम सॉरी। 158 डिवाइडेड बाय 25, मैंने एन तो 25 है ना यार, जैसे यहां पे था कि 8 मतलब एन 8 था और मैंने मीन से डिवाइड कर दिया गलती से। देखो सिंपल सिंपल, आपको क्या फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर। ये मीन है, एन यहां पे 25 है, मेरे को ध्यान नहीं दिया, मैं 14 से डिवाइड कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, तो आप बोलोगे 25 6 पॉइंट समथिंग 6.32, ये वाला आएगा, परफेक्ट।
एक और करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन वाला एक और करते हैं, सेम ही है। और डेटा गलत तो नहीं है इसमें? चलो, अब मेरे को ये भी लग रहा ना मैंने गलत पीडीएफ, मेरे पास है करेक्शन वाली पीडीएफ नहीं खोली मैंने। एनीवेज, अब आप बोलोगे कि पहले इसकी मीडियन वैल्यू निकालो, मीडियन मिड 15, 25, 35 और 45 ऐसे ही होता है। तो पहले मीन निकालता हूं, 15 दूनी 30, 25 तिया 75, 35 पंजे 175, ठीक है ना, और 45 अट्ठे 270, यही है। डिवाइडेड बाय, अब इनको जोड़ लो तो ये कितना आ गया 18, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने बोल दिया ये 18 है, यानी कि पहले मीन निकालेंगे। और गलती से भी एन को नहीं भूलना, एन 18 है, पूरा मेथड बेकार हो जाएगा वरना। तो आपने बोल दिया ये आपका कितना आ गया, अगर मैं इसको कर रहा हूं 0 हासिल आई 1 3 और 4 11, 11 और 18, 18 और 7 25 हासिल आई 5, ऊपर आया 2 2 और 2 4 और 1 5, 550। तो देयरफॉर 550 बाय 18 ये आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 15 दूनी 30, 75 और 175, ठीक है। और यहां पर आपका आ गया 9 4 360। अभी हो जाता कांड, गलत निकाल देता मैं। तो आपने बोल दिया इसको जोड़ दो, 0 हासिल आई 1, 7 10 18, 18 24 हासिल आई 2 और 5 640, ठीक है। तो अब मेरा मीन, इसलिए मैं 2 बार चेक कर रहा हूं कहीं सिली ना हो जाए, 640 डिवाइडेड बाय 18 यानी कि 320 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि ये मेरा मीन है। अगर ध्यान से देखें तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। और कैलकुलेट करें इसको, जरूरत है आप इसको और कैलकुलेट कर दो। जैसे आपने बोल दिया 9 तिया, पॉइंट में निकाल लेता हूं, 9 तिया 27, 50 बच गया 45, 35.5 ले लेते हैं। तो अब मेरे को पता चल गया कि 35.5 में से, अब देखो डिफरेंस निकालना है, 35.5 में से 15 माइनस कर दो 20.5, ऐसे 2 हैं तो 42, 40 और 41, ऐसे 41 हो गए, ठीक है। अब इसको अगर निकलेंगे तो 10.5, ऐसे 3 है तो 31.5, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। 0.5 ऐसे 5 है तो 2.5 ले लो। देखो कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा सा लेस रेलेवेंट भी कह सकते हैं। और यहां पे फिर से 10.5, अगर मैं करूं 9.5 आएगा, 9.5 क्योंकि ये छोटा है, 9.5। तो आपने बोल दिया कि ऐसे 8 8 नहीं 72 तो 1 हो गया, और 8 4 76 हो गया, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ के 18 से डिवाइड करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 0 1 2 3 5 11 हासिल आई 1 और 4 और 5 और 8 8 और 151, यानी कि मेरा आंसर आ रहा है 151/18, ठीक है। 8 पॉइंट समथिंग आंसर है, 8.4। थोड़ी कैलकुलेशन है मैं मानता हूं, लेकिन हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी करना, मीन डेविएशन अबाउट मीन करना था। तो ये किया, ये किया, ये किया। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करना है, सेम प्रोसीजर। पहले मीडियन निकाल लो। तो आप बोलोगे सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं इसको। सबसे पहले छोटा कौन सा है, ये कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मेरी जो वैल्यू आएगी वो 4th और 5th, इसका एवरेज है मीडियन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे और फिर डेविएशन चेक करेंगे। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूं, पहले 150 इधर लिख दो, 150 है, ठीक है। उसके बाद 210 है, 240 है, 300 है, 310 है, 320 है, 340 के भी 2 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो जो मेरी वैल्यू है 1 2 3 4, 4th और 5, यानी कि मीडियन मेरा आ गया 305। सबसे पहले ये चेक करिए कि मैंने जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4th और 5th का
मिडल वैल्यू, यानी कि 305 मेरा मीडियन है। अब हम डेविएशन चेक करते हैं इसमें, ठीक है। और n कितना है ये ध्यान रखना। तो मेरा जो आंसर आएगा वो निकलेगा 305 में से 150 चले गए 155, यहां पे चले गए 210, तो आपने बोल दिया 95, ये तो आएगा 240, 65, 5 5, मॉडुलस में हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस, 15 और 35 और यहां पे भी 35, तो आप इसको जोड़ दो 5 10 20 30 40, हासिल आई 4, 4 और 9 18, 18 और 6 24, 24 25 और 31, हासिल आई 3, तो 410, यानी कि जो भी मेरा आंसर है वो है 410 बटे 8, 8 पंजे 40, 51 पॉइंट समथिंग, तो ये वाला मार्क कर देना 51 पॉइंट समथिंग। कहीं ना कहीं कुछ सिली हो तो आप प्रोसेस चेक करिए कि पहले मीडियन फिर डेविएशन जोड़ के डिवाइडेड बाय नंबर, सेम वही, देखो अभी भी वही करूंगा। जैसे अगर मेरे को इसका मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने का क्या तरीका था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, 3 8 और 14 21 और 29, यही है 3 8, तो 29 का मतलब है कि 29 प्लस 1/2, यानी कि 15वीं वैल्यू निकालनी है। 15वीं वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी। आप बोल रहे हो ये 30 है, तो मीडियन मेरा कितना आ गया 30, 15वीं वैल्यू होगी ना 14 तक, तो यही है 15वीं वैल्यू 30 मीडियन। अब मीडियन में डिफरेंस निकालो, जैसे मैंने बोल दिया मीडियन का डिफरेंस निकालता हूं, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन सबसे, तो मीडियन का डिफरेंस 15 आ गया, यहां पे कितना आ गया 9 आ गया, यहां पे कितना आ गया 3 आ गया, यहां 0 है डिफरेंस, यहां 5 है। अब इसके 3 है, ऐसे 3 है, ऐसे 5 है, ऐसे 6 है, ऐसे 7 है और ऐसे 8 है, तो ये 45 45 18 और 0 40, यानी कि आपने बोल दिया कितना आ गया 5 3 और 18 आ गया ना, और 8 4 12 और 16, 148, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा 148 डिवाइडेड बाय, नंबर जरूर गलत लिख सकते हैं इसमें हम, तो डिवाइडेड बाय 29 एंड 29 है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे 5.1, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तरीका वही है, पर ये रिवाइज करना पड़ेगा। अगर हम भी रिवाइज नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग से भी प्रोसेस निकल जाएगा, रिवीजन मांगता है ये। अब जैसे फिर से मीडियन निकालनी है, मीडियन का आपकी बारी फॉर्मूला लगेगा, तो आपने बोला पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दो, 8 18 30 39 44, 44 का आता 22, 22 कौन सी क्लास में रहेगा, इस वाले में, 18 के बाद ये वाली। तो मीडियन कैसे निकालोगे, आप बोलोगे L n/2 सी एफ इंटू एच, तो आपने बोल दिया 12, n/2 कितना है 22 माइनस सी कितना है 10 डिवाइडेड बाय एफ कितना है 12, 12 ही आएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, ऊपर वाला कितना था 18, ये फ्रीक्वेंसी ये 8, सी एफ लिखना था ना, सी मैंने 8 वही सही ढंग से लिखना था, इंटू एच 6, तो 12 प्लस 4 यानी कि 14 आ गई। अब 14 तक तो आपका एक स्टेप यही पेपर में आता है ज्यादातर, ठीक है। N44 है, ये भी मिस नहीं करना। अब मुझे नेक्स्ट चीज क्या करनी है वो आप देख लीजिए। 14 है, इसके मिड अगर हम देखें मिड पॉइंट निकालें, जैसे कि, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 14, हाँ इनका मिड पॉइंट अगर निकलेगा तो लेट मी चेक, मीडियन के बाद डिफरेंस निकालना है और फिर वो करना है, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो 3 ये आ गया, और 3 के बाद यहां पे कितना है, इन दोनों का आधा 3 और 18 9, ठीक है 15 21 और 27। तो अब आप बोलोगे ये इसकी रियल वैल्यू है, तो 14 में से 3 चले गए 11, 14 में से 9 चले गए 5, देखो कितना कंफ्यूजिंग है, 14 में से 15 चला गया 1, 14 में से 21 चले गया 7, 14 में से 27 चला गया 13, और ऐसे 8 हैं, तो 88 मतलब ये 50
ऐसे 12 है, 7 3 63 और 13 पंजे 65। अब इसको जोड़ के डिवाइडेड बाय 44 करूंगा तो 10 और 8 18 हासिल है 1, 9 14 15 15 और 12 15 और 12 27 278। तो मेरा आंसर आएगा 278 डिवाइडेड बाय 44। तो आपने बोला ठीक है, यानी अगर हम इसको काटने लग जाए तो कितने पे जाएगा? 5 6 पे जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग, 6.2 ऑप्शन आ सकते हैं, 3 और ये। तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, 44 इंटू 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 26, 264, तो 14 बच गया, 140, 6.3, 6.31 वाला मार्क करो, कैलकुलेटिव है। तो लास्ट के जो मैंने क्वेश्चन कराए, देखो मेन बात यही होती है कि ग्राफ ऐसे चलता है, इजी 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 इजी, फिर तो मतलब थोड़ा सा बेटर बेटर बेटर। तो ये जो लास्ट के क्वेश्चन है थोड़े से टफ है और थोड़ा सा ध्यान रखने वाले भी हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये सिंपल मीन निकालने के ऐसे 3 तरीके हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने के। मीडियन भी ऐसे ही है, आपको अब थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी मीडियन को लेकर भी। मोड के लिए भी क्लैरिटी मिल गई होगी, फॉर्मुला ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मुला होता है, कुछ नहीं है चैप्टर में देखा जाए तो, लेकिन यहां से वेरिएंस से थोड़ा सा याद करने वाली चीजें कि वेरिएंस निकलता कैसे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, याद करोगे आप, और कुछ नहीं है, ठीक है, कि मेथड क्या है। अब यहां से 15 से लेकर बाद में कुछ नहीं है, स्टेप्स देख लो। मीन डेविएशन अबाउट मीन है या फिर मीडियन है, जिसके भी अबाउट है पहले वो निकालो। जैसे मीडियन है तो पहले मीडियन निकलेगा, मीन है तो मीन। तो जैसे इसमें मीन था, मीन निकाला, अब मीन से इनके बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल के जोड़ के डिवाइडेड बाय एन, मीन निकाला। देखो जैसे इसमें मैंने मीन निकाला, मीन का और जो रियल डेटा का डिफरेंस है वो इनटू जो भी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार है, फिर जो भी निकाला जोड़ के डिवाइडेड बाय नंबर। सिमिलरली फिर से मीन, तो पहले मैंने मीन निकाला, मीन निकालने का स्टेप थोड़ा लंबा है, तो मीन निकालने के बाद फिर आपने बोला कि क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, और ऐसी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऐसी 2 है, तो ये जो आ रहा है 41, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दिया डिवाइडेड बाय ये। मेरे हिसाब से कोई भी गलत नहीं होगा, सब सही होंगे। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है, तो पहले मीडियन निकलेगा, प्रोसेस सेम है, मीडियन निकाल के प्रोसेस सेम है, मीडियन निकाल के प्रोसेस सेम है, मीडियन निकाल के प्रोसेस सेम है। तो ये थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे दिए। वैसे आप अपनी मेन क्लास चेक करिए, ये तो रिवीजन है, जो मेन क्लास में आराम से पढ़ाया है, जिसको दिक्कत है पहले वो उसमें पढ़े, क्योंकि सेम चीजें हमने बहुत लंबे लंबे तरीके से भी पढ़ाई है, मतलब धीरे धीरे स्लो। कुछ चीजें इसमें ज्यादा है, जैसे लेस रेलेवेंट वाली चीजें वो आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय, धन्यवाद।